हेलो माय व्यूअर, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। जैसे कि आप जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ में बताया, जैसे यूनियन में भी मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, इंटरसेक्शन का भी बताया था, a माइनस बी का भी बताया था जब हमने डिफरेंस पढ़ा था। तो सबकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आज बताऊंगी। और कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो हम लैंग्वेज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो उसको ही पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे पहले एक ही बात बोलूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलो ठीक है, आ जाइए। क्या हम पढ़ने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था अगर यूनियन की बात होती है, ठीक है, तो उसका हम कैसे लिखते थे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये पढ़ते थे हम। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यूनियन में हम बीच में किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये मैं वहां पे बता चुकी थी कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वहां पर हम एंड का यूज करते हैं, और जब यूनियन लेते हैं तो वहां पे हम बीच में और का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। जो a माइनस बी किसी का डिफरेंस निकालते हैं, समझ लीजिए ये एक आपकी डेफिनेशन ही है जो हम एक मतलब एक्सप्रेशंस में दिखा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी एक हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए में, बी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ लिखी है। ऐसी b माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकती हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो आपको ये चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे वो एंड और करके ही क्वेश्चन में देता है, ठीक है। कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुछ भी जो मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस, वहां पे और एंड करके बात करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, है ना। और डिफरेंसेस में भी हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, कोई भी डिफरेंस है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, अब इसको अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि एक एलिमेंट है x और वो बिलोंग करता है यूनियन में, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है यूनियन में, a यूनियन b दोनों में बिलोंग करता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि ओके, तो x सच दैट x, ये x सच दैट मत लगाइए, आप क्या लिखेंगे इसको, मतलब इस कंडीशन से आप क्या समझ रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। कैसे, क्योंकि यूनियन आ गया तो हमने क्या लगा दिया बीच में, और। तो अगर कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखेगा कि कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, तो आप समझिए उसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। ऐसे अगर मैंने दोबारा ये कहा कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये आपको दोनों तरीके से याद रखना है, इस तरीके से भी याद रखनी है चीजें और इस तरीके से भी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये अभी तो आपको लग रहा होगा मैम क्या समझा रही है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान रखिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी इन सबका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम हमें क्या समझाना चाह रही थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।